हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए इशू कर रहा हूँ, इसमें ये इकोनॉमिक्स की फ़र्स्ट क्लास होगी। और इस चैप्टर को जब मैं शुरू कर रहा हूँ तो एक बात मैं पहले बता दूँ कि इसमें कुछ डेटा दिए गए हैं। तो द डेटा फॉर दिस चैप्टर इज़ टेकन फ्रॉम द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट्स ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एंड हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे ये देखिए आप लोग, हर साल जो डेटा पब्लिश किए जाते हैं तमाम इश्यूज़ को लेकर के, वो डेटा जो है इकोनॉमिक सर्वे के होते हैं। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई डेटा इशू किया जाता है तो वो डेटा इकोनॉमिक सर्वे का होता है। और यहाँ पर ना केवल इकोनॉमिक सर्वे बल्कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS और हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इन सब चीज़ों से जो है इस चैप्टर का डेटा लिया गया है। आगे चल कर के आप डेटा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और वर्ल्ड बैंक ने भी अपने डेटा इशू किए हैं, वर्ल्ड बैंक का भी डेटा इसमें इस्तेमाल किया गया है। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर बीइंग पब्लिश्ड एवरी ईयर। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हर साल जो है पब्लिश की जाती हैं। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू लुक अप दीज रिपोर्ट्स इफ दे आर अवेलेबल इन योर सोशल लाइब्रेरी। इफ नॉट, यू मे लॉग ऑन टू वेबसाइट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन। जो भी डेटा इसमें दिए गए हैं आप उसको, अगर आपको लेटेस्ट डेटा चाहिए तो budgetindia.nic.in पर या undp.org पर या फिर worldbank.org पर आप ये डेटा पा सकते हैं। लेकिन आप लोगों की बस की बात ये होगी नहीं, क्योंकि डेटा को फ़िल्टर करके उसके बाद जो है अपने काम का डेटा निकाला जाता है, तो ये आपकी बस की बात खैर होगी नहीं। तो इसलिए जितना बुक में दिया गया है, उतना जितना बताया गया है उतना आप करिए। और लेटेस्ट डेटा मैं निकाल करके आप लोगों के लिए जो है मैं अवेलेबल करवा दूंगा। डेटा इज ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम द रिजर्व बैंक हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, अवेलेबल एट www.rbi.org। तो ये सारे जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं जिनसे आपको डेटा मिलेंगे। अब यहाँ पर जो चैप्टर है, तो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज ऑलवेज बीन विद अस। जो डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो हमेशा से हम लोगों के पास रहा है। ये देखिए, ये डेवलपमेंट का जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. ये हम सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं कि हम क्या करना पसंद करते हैं और क्या जो है अचीव करना पसंद करते हैं और हम कैसे जीना पसंद करते हैं। Similarly, we have ideas about what a country should be like. हमारे पास ये भी आइडिया होता है कि एक देश कैसा होना चाहिए। What are the essential things that we require? वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी चाहिए। Can life be better for all? क्या ज़िंदगी सबके लिए अच्छी हो सकती है। How should people live together? लोग साथ साथ कैसे रहें। Can there be more equality? क्या और ज़्यादा समानता बहाल की जा सकती है, ज़्यादा समानता लाई जा सकती है। Development involves thinking about these questions and about the ways in which we can work towards achieving these goals. डेवलपमेंट का मतलब केवल पैसा हो जाना नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब यह है कि जो कुछ भी मैंने अभी बताया, जितनी भी चीज़ें बताई मैंने, वो सब कुछ डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और यही जो है एक नेशनल लेवल का गोल होता है कि ये सारी चीज़ें, मतलब हम सब समानता के साथ रहें, हम सब साथ रहें और हमें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मिलती रहें। इन सब को सम्मिलित रूप से हम डेवलपमेंट कहते हैं। दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक ए बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। हम इस चैप्टर में
डेवलपमेंट को समझेंगे वी विल, लेकिन ये बहुत कठिन है, डेवलपमेंट को समझ पाना इतना आसान नहीं है। सब कुछ आपके सामने जो दिख रहा है कि कोई कितना प्रॉस्परस है, कोई कितना समृद्ध है, वही मात्र डेवलपमेंट नहीं होता। हो सकता है कि कोई समृद्ध हो लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो सकता है कोई समृद्ध हो लेकिन उसके घर में एजुकेशन लेवल ठीक ना हो सकता है कोई समृद्ध हो लेकिन फिर भी पोषण युक्त भोजन वो नहीं कर सकता है। तो डेवलपमेंट का मायने कुछ अमूर्त चीज़ें हैं जिनको हम जो है आगे चल के इसमें पढ़ेंगे, और यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। जब जैसे जैसे आप आगे की क्लासेस में जाएंगे आपको और भी ज़्यादा डिटेल में ये सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी डेवलपमेंट से रिलेटेड। देखिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट का मतलब है कि क्या वादे होते हैं जो कि डेवलपमेंट कहे जाते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, अलग अलग लोग और अलग अलग लोगों के लक्ष्य होते हैं, और ये बात शायद मैं क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल। व्हाट आर दी their aspirations? You will find the some columns are partially filled. Try to complete the table. ये आपका काम होगा, कुछ भरा हुआ है आपकी बुक में। आप देखना ये जो मतलब कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 होगा। जो भी पेज नंबर होगा ये वाला जो है पेज आप देखिएगा। लोगों के टेबल 1.1 में जा कर के देखना, लैंडलेस रूरल लेबर्स के लिए डेवलपमेंट का क्या मायने होता है। मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा काम के दिन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन मजदूरी मिले, उनके लिए डेवलपमेंट का मायने इतना ही हो सकता है। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन, जो स्थानीय स्तर पे जो स्कूल हों वो उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और कोई सामाजिक भेदभाव ना हो और वो भी गांव के स्तर पे जो है लीडर बन पाएँ, अर्थात लोगों को लीड कर पाएँ। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, उनकी क्या डेवलपमेंट गोल हो सकती है, वो क्या डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू द हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबरर्स। अब ये जो किसान हैं पंजाब के, धनाढ़ किसान हैं, वो क्या जो है डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। तो एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, वो चाहते हैं कि हमारे जो परिवार की आय हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हमारी जो फसल है उसकी जो ख़रीदारी हो उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा मिले, अर्थात जिस प्राइस पे सरकार किसी अनाज को ख़रीदती है उसको हम कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये अलग अलग अनाजों के लिए अलग अलग होता है। तो उसमें वो किसान क्या चाहेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनकी फसल का प्राइस मिले। आजकल तो एक आंदोलन ये चल रहा है कि सभी फसलों को जो है किसान ये एक आंदोलन कर रहे हैं कि सभी फसलों को MSP में कवर किया जाए। वाई ओनली राइस, वाई ओनली जो है wheat, why only some other crops, but why not all the crops are being covered in, why not all the crops are being covered in MSP। तो इसके लिए आजकल जो है संघर्ष चल रहा है सरकार का किसानों के साथ, किसानों का सरकार के साथ फर्दर, और ये चाहते हैं कि हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिले, क्योंकि जैसे जितना ही ज़्यादा उनके जो मतलब मज़दूर होंगे वो हार्ड वर्किंग होंगे और सस्ते होंगे, उतना ही ज़्यादा उनकी लागत कम आएगी और उनको फ़ायदा होगा। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और इतना हो, इतनी इनकम हो कि उनके बच्चे जो है विदेश जा पाए। क्योंकि आप सबको मैंने एक बार बताया है कि पंजाब के किसान ज़्यादातर उन्होंने अपने बच्चों को कनाडा भेजा हुआ है, कनाडा में जा कर के वो सेटल हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो वो यही चाहेंगे, उनकी यही सोच होगी कि हमारे बच्चे जो है इतनी इनकम हमारी हो जाए कि हम उनको विदेश भेज पाएँ। दैट्स ओके। अब ये आपको भरना चाहिए, ये NCERT ने ये काम आपको दिया है।
फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, वो क्या चाहेंगे? जो किसान, आप भर के मुझे दिखाइएगा, जब क्लासेस जो है स्टार्ट होंगी तो आप मुझे भर के दिखाएंगे। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे किसान जो केवल बरसात पर निर्भर होते हैं अपनी फसल को बढ़ाने के लिए, अपनी फसल का उत्पादन लेने के लिए, वो क्या चाहेंगे डेवलपमेंट के बारे में, वो कैसी सोच रखेंगे? ये जो है, ये वाला जो मतलब लिस्ट है, ये आपको भरना है। अ रूरल वुमेन फॉर ए लैंड ओनिंग फैमिली, एक महिला जो कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला है और उसके पास ज़मीन, जिस परिवार से वो महिला है उसके पास ज़मीन है, वो क्या चाहेगी कि किस तरह का डेवलपमेंट हो? देखिए, सबके लिए डेवलपमेंट का अलग अलग जो है मतलब डायमेंशन हो सकता है, अलग अलग आयाम हो सकते हैं, अलग अलग सोच हो सकती है। तो वो लेडी क्या चाहेगी कि डेवलपमेंट सरकार किस तरह का करे? उसके बाद ये दूसरा वाला हो गया। तीसरा, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहरी क्षेत्रों में जो ऐसा युवा जो बेरोज़गार है, वो डेवलपमेंट के बारे में क्या सोच रहा होगा, वो कैसा डेवलपमेंट चाहता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये आपको फिल करना है। अ बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, और एक लड़का जो एक धनाढ्य शहरी परिवार से है, वो किस तरह का डेवलपमेंट चाहता है। ये जो 3-4 डायमेंशंस हैं, ये आपको फिल करने हैं भाई, और ये फिल करके आप मुझे दिखाना, तभी मैं आगे जो है कंटिन्यू करूँगा। अ गर्ल फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली, वो क्या चाहेगी? एक लड़की जो धनाढ्य शहरी परिवार से है, तो शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, वो भी स्वतंत्रता चाहेगी, क्योंकि स्वतंत्रता भी कहीं ना कहीं विकास का एक जो है मानक है। और वो भी स्वतंत्रता चाहेगी कि जैसे उसके भाइयों को सारी चीज़ें करने की स्वतंत्रता मिली, पढ़ने लिखने की या दूर दराज के क्षेत्रों में जाने की शिक्षा के लिए, वैसे ही उसको भी मिले। और वो भी एक चीज़ डिसाइड कर पाए कि वो जो ज़िंदगी में चाहती है वो कर पाए। तो सी इज़ एबल टू परसू हर स्टडीज अब्रॉड, और वो भी चाहती है कि वो भी इस लायक बने कि वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई को विदेशी जो है संस्थानों से कर सके। और आगे ये आप ही को फिल करना है। एन आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, या कहीं का भी आदिवासी क्या चाहेगा, वो मतलब किस तरह का डेवलपमेंट सरकार से चाहेगा, ये आपको भरना है। तो आज बस इतना ही। और इस वीडियो में, अभी वीडियो का अगर मुझे रिस्पांस मिलेगा तो मैं आगे वीडियो और भी बनाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू।